जैसे माँ अपने बेटे से अनुराग तो रखती है पर अपना कार्य करते वक्त उसे छोड़ देती है, भूल जाती है। वाह! जैसे माँ अपने बेटे से अनुराग तो रखती है पर अपना कार्य करते वक्त उसे छोड़ देती है, भूल जाती है, ठीक इसी प्रकार ज्ञानी भी व्यवहार की क्रियाएं करता तो है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी भी व्यवहार की क्रियाएं करता तो है, किंतु अपनी ओर दृष्टि होते ही उसे भूल जाता है। हाँ, ज्ञानी व्यवहार की क्रियाएं करता तो है, लेकिन अपनी ओर दृष्टि होते ही उसे भूल जाता, निकाल देता है। इस लोक में अनंत जीव हैं और अनंतानंत पुद्गल द्रव्य। जीव अनंत हैं और पुद्गल अनंतानंत। इन सब का इतिहास अनंत है। इन सब का इतिहास अनंत है, भविष्य भी अनंत होगा। ऐसी स्थिति में यह संसारी प्राणी अपने सीमित क्षुद्र ज्ञान से जिसे नहीं जान पाता उसका विकल्प क्यों करता है, और जिसे जान लेता है उसका गर्व क्यों करता है। कितनी बड़ी बात कही। इस लोक में अनंत जीव हैं और अनंतानंत पुद्गल द्रव्य। इन सब का इतिहास अनंत है, भविष्य भी अनंत होगा। ऐसी स्थिति में यह संसारी प्राणी अपने सीमित क्षुद्र ज्ञान से जिसे नहीं जान पाता उसका विकल्प क्यों करता है, और जिसे जान लेता है उसका गर्व क्यों करता है। ज्ञानी विकल्प भावों से और गर्व से परे है। अगला बोध वाक्य है, वह टार्च इसलिए सार्थक नहीं है क्योंकि इधर उधर तो सबको प्रकाशित करती है। वह टार्च इसलिए सार्थक नहीं है क्योंकि इधर उधर तो सबको प्रकाशित करती है, पर जलाने वाले को नहीं। जो टार्च का उजाला कर रहा है उसको प्रकाशित नहीं कर पाती। कल गैस बत्ती का उदाहरण दिया था, आज गुरुवार टार्च का उदाहरण दे रहे हैं। व्यवहारिक उदाहरण है। शास्त्रों के विषय को समझने के लिए बीच बीच में व्यवहारिक उदाहरणों की जरूरत भी पड़ती है, और उन व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से ही तत्व का सार पकड़ा जाता है। उदाहरण पकड़ में आ जाते हैं। तो क्या कहा जा रहा, वह टार्च इसलिए सार्थक नहीं है क्योंकि इधर उधर तो सबको प्रकाशित करती है पर जलाने वाले को नहीं। ठीक इसी प्रकार वह ज्ञान भी ज्यादा सार्थक नहीं माना जाता जो पर पदार्थों की पहचान तो कराता है पर स्वयं की नहीं। पर पदार्थों की पहचान कराता है पर स्वयं की पहचान नहीं कराता। कितनी बड़ी बात कही। टार्च का उदाहरण दे दिया, जला दो टार्च, ठीक है, आगे उजाला पहुंच गया, इस तरफ कर दो इस तरफ पहुंच गया, इस तरफ कर दो इस तरफ पहुंच गया, पीछे कर दो टार्च को, पीछे का भी दिख जाएगा लोगों को। लेकिन टार्च को यहां वहां कहीं भी घुमाओ, हाँ नीचे की ओर टार्च को कर दोगे तो नीचे उजाला हो जाएगा,
लेकिन आजू बाजू ऊपर उजाला करने से नीचे तो अंधेरा अंधेरा ही बना रहेगा, अंधेरा ही अंधेरा। रख लो सिर पर गैस बत्ती, स्टोव, कुछ भी रखो, गैस बत्ती रख लो, सब जगह उजाला रहेगा, पर जहां तुम पैर रखोगे उस जगह तो अंधेरा ही रहेगा, अंधेरा ही रहेगा। बहुत बड़ी बात है। टॉर्च का उदाहरण दे रहे, वो टॉर्च इसलिए सार्थक नहीं कि सबको तो प्रकाशित कर रही, पर जो टॉर्च को जला रहा है उसे वो टॉर्च नहीं दिखा पाती, बाहरी उजाला फेंकती है। ठीक इसी प्रकार वह ज्ञान भी ज्यादा सार्थक नहीं माना जाता जो पर पदार्थों की पहचान तो कराता है पर स्वयं की पहचान नहीं कराता, स्वयं की पहचान नहीं। अब मान लो किसी के पास कोई डायरी हो और उसमें सभी के नंबर हों, सभी के नाम हों, एड्रेस भी हों, यानी डायरी में हजारों व्यक्तियों के नाम हैं, एड्रेस हैं, नंबर हैं, लिख लिया, रख लिया, और वह डायरी तुम्हारी गुम गई, गिर गई। अब बाकी तो नंबर से मालूम हो जाएगा किस किस के नंबर हैं, पर डायरी किसकी है ये कैसे मालूम चलेगा? डायरी में यदि उस व्यक्ति का नंबर लिखा है, नाम पता लिखा है, तो मालूम हो सकता है कि ये डायरी उसकी है। और डायरी तो डायरी थी, उस डायरी में हजारों लोगों के पते, नंबर थे, पर डायरी किसकी है ये यदि नहीं लिखा गया कि किसकी डायरी है, तो अब बताओ, अपना एड्रेस नहीं, अपना नंबर नहीं, तो हजारों एड्रेस और नंबर लिखने का मतलब क्या है? डायरी कहाँ जाएगी? वो किसी के पास चली जाए, पर उसके पास तो जाने वाली नहीं जिसकी डायरी थी, क्योंकि उसका खुद का अपना एड्रेस उसमें नहीं, नंबर उसमें नहीं। तो दूसरों को तो सब मिलेगा, तुम्हें क्या मिला? टॉर्च दूसरों को प्रकाशित कर रही है पर अपने को नहीं। ठीक इसी प्रकार वह ज्ञान भी ज्यादा सार्थक नहीं माना जाता जो पर पदार्थों की पहचान तो कराता है पर स्वयं की नहीं। स्वयं की पहचान जिस ज्ञान से नहीं हो पा रही, वह ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी ज्ञान नहीं है। और कहते हैं, ज्ञान संयम में विशुद्धता तथा कर्म निर्जरा का कारण है। ज्ञान संयम में विशुद्धता तथा कर्म निर्जरा का कारण है। अगर ज्ञान होने के उपरांत भी यह सब ना हो तो उसका होना ना होना बराबर है, होना ना होना बराबर है। ज्ञान तो हो गया पर संयम में विशुद्धता नहीं आई, कर्मों की निर्जरा नहीं हो पा रही, तो ज्ञान और अज्ञान सब बराबर है। सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान वही माना जाता है जो परिणामों में विशुद्धता ला करके कर्म निर्जरा में कारण बनता है, कर्म की निर्जरा में कारण बनता है। ऐसे सम्यक ज्ञान के लिए आचार्यों ने बहुत महिमा के साथ लिखा है, और ऐसी ज्ञान की ज्योति को
बार 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 नमस्कार किया गया है। ऐसा ज्ञान, ऐसी ज्ञान की ज्योति हम सभी को निरंतर प्राप्त होती रहे, इसी शुभ भावना के साथ मैं आप सभी को विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय। जैन तत्वबोध में दूसरा खंड चल रहा है। स्वाध्याय के क्रम में श्रुत ज्ञान की महिमा बतलाई जा रही है। बोधवाक्य है, श्रुत ज्ञान होने के उपरांत ध्यान के द्वारा उस ज्ञान को ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। क्या कहा गया? ध्यान दें। श्रुत ज्ञान होने के उपरांत ध्यान के द्वारा उस ज्ञान को ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है, जिसके लिए महान संयम साधना की आवश्यकता पड़ती है। अवृत्ति के बस का यह काम नहीं है। ज्ञान को ऊर्ध्वगामी बनाकर के ध्यान के रूप में ढालना, इसके लिए महान संयम साधना की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि अवृत्ति के बस का यह काम नहीं है। अवृत्ति असंयमी इस कार्य को नहीं कर सकते। ज्ञान अपनी जगह है, पर ज्ञान को यदि हमने ऊर्ध्वगामी बनाया तो वही ज्ञान ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। और कह रहे हैं गुरुवर, द्रव्य श्रुत एक चाबी की तरह है, जिससे मोह रूपी ताले को खोला जा सकता। मोह रूपी ताले को खोला जा सकता है द्रव्य स्रोत के माध्यम से, शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से। द्रव्य स्रोत एक चाबी की तरह है, जिससे मोह रूपी ताले को खोला जा सकता है। मोह रूपी ताला बाहर की चाबी से बाहर के ताले खोले जाते हैं, ज्ञान की चाबी से मोह के ताले खोले जाते हैं। मोह के ताले का मतलब क्या? मोह की ग्रंथियां, मोह की गांठें। और ऐसे मोह की ग्रंथि गांठों के ताले को ज्ञान की चाबी ही खोल सकती है। किंतु चाबी मिलने पर ताला खुली जाए, ये बात नहीं है। उस चाबी का प्रयोग यदि हम किसी दूसरे ताले में करेंगे तो ताला कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा ताला। चाबी ताले को खोलती है, लेकिन चाबी सही ताले में लगनी चाहिए। ताला अलग नंबर का हो और चाबी अलग नंबर की हो तो ताला खुल नहीं सकता। ज्ञान की चाबी से हम मोह के ताले को खोल सकते हैं। अपने आप में ज्ञान को चाबी कहा। चाबी के पास में ताले को खोलने की क्षमता है। ताला ताला ही है, बिना चाबी के ताला खुलता नहीं। बिना चाबी के कभी ताला खुलता नहीं। बिना चाबी के कभी ताला खुलता नहीं। लेकिन चाबी मिल गई तो ताला खुली जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी इसलिए नहीं है
कि चाबी तो सही है, पर चाबी के नंबर के हिसाब से उस ताले में भी तो चाबी लगना चाहिए ना। यदि दूसरे ताले में आपने चाबी लगा दी तो नहीं खुलेगा। अगला है श्रुत ज्ञान के आंगन में। कौन से आंगन में? श्रुत ज्ञान के आंगन में, यानी शास्त्र ज्ञान के आंगन में अभव्य जीव 11 तो बजा सकता है। क्या बात कही, उदाहरण भी गुरुवर ने बहुत जोरदार दिया। श्रुत ज्ञान के आंगन में, किसके आंगन में? श्रुत ज्ञान के आंगन में अभव्य जीव 11 तो बजा सकता है, परंतु 12 बजे शुद्ध ध्यान समाधि की धूप का आनंद उसके जीवन में कभी नहीं आता। 12 बजे की धूप का आनंद अभव्य जीव को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभव्य का ज्ञान 11 अंग तक हो सकता है। 11 अंग से ऊपर उसको कोई ज्ञान नहीं। इसीलिए कहा कि श्रुत ज्ञान के आंगन में अभव्य जीव 11 तो बजा सकते हैं, यानी 11 अंग का ज्ञान तो कर सकता है, परंतु 12 बजे की धूप का आनंद उसके जीवन में कभी नहीं आता। अर्थात द्वादशांग वाणी उसे प्राप्त नहीं होती। 12 बजे का मतलब द्वादशांग वाणी। अभव्य जीव को शास्त्रों में ये कहा गया है कि अभव्य जीव यदि अपने क्षोभसम बल से ज्ञान का विकास करे 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 तो 11 अंग का ज्ञान हो सकता है। कितना हो सकता ज्ञान? 11 अंग का ज्ञान हो सकता है। 11 अंग का ज्ञान हो सकता है, लेकिन द्वादशांग का ज्ञान उसे नहीं होगा। द्वादशांग का ज्ञान नहीं होगा। द्वादशांग का ज्ञान करने के लिए तो भव्यत्व भाव चाहिए। और कहा जा रहा, जिसने श्रुत को आत्मसात नहीं किया, वह 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी होकर भी संसार में भटकता रहता है।